आज हमारे बीच में हमारे के चेयरमैन राय साहब अभय दुबे जी, जो हमारे दिल्ली से साथी हमारे बीच में है, राय स्पोक्सपर्सन मनीष जी, शहनवाज जी, अंशु जी, बॉस जी, दिनेश जी और हमारे सभी मेरे पत्रकार साथियों, मैं आप सबका उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि ये देश एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। कल उस दौर का पहला पड़ाव शुरू होने वाला है। बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और लगभग 10 वर्षों में इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस देश के सामाजिक, संवैधानिक और आर्थिक ताने बाने के पूरी तरह से नष्ट कर दिया। देश के लोकतंत्र के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कल से 7 चरणों का मतदान शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से लेकर के 1 जून तक 7 चरणों में इस देश में मतदान होगा और कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने, इस देश की जनता के सामने अपने वायदों के साथ, गठबंधन की एक मजबूत गठजोड़ के साथ हम 7 महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मूल्यांकन के लिए उन विषय को रखेंगे आपके माध्यम से। और हमें विश्वास है कि 7 चरणों में इन 7 विषयों पे जो मूल्यांकन जनता करेगी उत्तर प्रदेश की और देश की, उसका परिणाम 4 जून को जब आएगा तो इस देश में एक नई इबारत लिखी जाएगी। साथियों, भाजपा सरकार ने किसानों को, नौजवानों को, सेना के जवानों को, बेटियों को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको छला कि आज 10 साल पूरे होने के बाद पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अव्यवस्था के साथ साथ पीड़ा है वो दर्दनाक है। इंडिया गठबंधन को देश की जनता एक मजबूत विकल्प की तरह आपके बीच में हम आएंगे 7 चरण के 7 विषयों का मूल्यांकन करने। सबसे पहला बेरोजगारी, चंदौली से लेकर के बस्ती तक, बनारस से लेकर के गाजियाबाद तक, हम सबने देखा पिछले 10 वर्षों में किस तरह से नौजवान सड़कों पर, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खड़ा। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? जिस तरह की बेरोजगारी लगातार इस सरकार ने नौजवानों के बीच में रखी है, 45 वर्षों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में हुई है। और उसकी वजह क्या है? झूठे वायदे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ और बार बार याद दिलाना चाहती हूँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था।
पर हकीकत क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो अपनी सर्वे रिपोर्ट रखी है, उसके मुताबिक 83% युवा बेरोजगार, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आजाद भारत आज झेल रहा है। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है। कांग्रेस ने जो अपनी गारंटी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने वायदा किया है कि 25 साल के युवा को 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पहली नौकरी, कांग्रेस उसकी गारंटी देती है। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको तत्काल उसकी पूर्ति होगी। और असंगठित क्षेत्र में जो गिग वर्कर्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जो सबसे बड़ी विभीषिका है प्रदेश की, खासकर पेपर लीक, उसको समाप्त किया जाए। 27 रुपए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपनी गारंटी में वायदा किया है देश के अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन हमारे शहीद किसानों को कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम MSP लागू करेंगे। मैं एक महिला हूं, एक बेटी हूं, एक मां हूं, और मैं ये जानती हूं और ये दिल से कह सकती हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई चला गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, तो महिलाएं। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक असुरक्षा है तो महिलाओं। जिस प्रदेश में, मुझे दुख है इस बात का कि जिस प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास रहा, जिसने इतने वरिष्ठ महिला प्रमुखों का नेतृत्व किया हर फील्ड में, राजनीति में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी को दिया, जिसने बड़े कवियों को, सरोजिनी नायडू जैसी महान हस्तियों को, सुचेता कृपलानी जो प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस ने थी। आज महादेवी वर्मा जैसी कवित्री उस धरती पर आज महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध, जघन्य अपराधों की मैं निंदा करती। मैंने हमेशा आवाज उठाई और बहुत सारे आप साथियों ने मेरा साथ भी दिया। मुझे आज भी याद है, उन्नाव की घटना हुई हो, लखीमपुर की घटना हुई हो, हाथरस की घटना हुई हो, और अभी हाल में जो BHU में बेटियों के साथ दर्दनाक घटना हुई है, उसने इस प्रदेश की महान संस्कृति को शर्मिंदा किया। सबसे ज्यादा अपराध पूरे देश में, ये NCRB का डाटा है, आपके पास भी होगा, सरकार के पास भी है। NCRB के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 153 अपराध महिलाओं के खिलाफ, प्रतिदिन, जिसमें से दुख होता है कहते हुए, पर सत्य है साथियों कि 8 बलात्कार इस प्रदेश में रोज हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं मानती हूं मेरे राजनीतिक जीवन का इससे बड़ा अव्यवस्था, इससे बड़ा दुख नौजवानों ने नहीं देखा होगा, जब लगभग 55 लाख नौजवान पुलिस परीक्षा के लिए पूरे देश में परीक्षा देने किन विषम परिस्थितियों में पहुंचे,
कोई बसों में लटक के पहुंचा, कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ करके पहुंचा, कोई किलोमीटर किलोमीटर पैदल चला। और जब वो सुबह अपने सेंटर पे पहुंचा तो पेपर लीक हो। बहुत सारे पत्रकार साथी उस दिन राहुल गांधी जी की जब यात्रा थी इत्तेफाक से प्रयागराज पहुंची, आप सब में से कई लोग देखा कि कैसे नौजवान बेरोजगार जिसका पेपर लीक हो गया था वो किस दर्दनाक स्थिति में था, कैसे वो सड़कों पे रो रहा था। और सरकार ने क्या किया उसके लिए? जब बेरोजगार हो, ये नहीं, जब इस बेरोजगार ने पिछले 7 वर्षों में आवाज उठाई बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो उसको रोजगार नहीं मिला, उसको लाठियां मिली और मुकदमे मिले, गंभीर धाराओं में मुकदमे। ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच है। महंगाई, भाजपा सरकार ने आज पूरे देश को, हर वर्ग को, हर जात को, हर समुदाय को महंगाई की आग में झोंक दिया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? 2014 के पहले यही एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 पार हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही अच्छे दिन का वादा किया। आज दाल 70 पार, आज पेट्रोल डीजल और तो और आटा दूध जैसी वो चीजें जो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर घर के लिए आवश्यक है, उनका दाम 20 से 40 रुपए तक बढ़ गया। और मैंने तो कभी नहीं सुना था, सोचा नहीं था कि दूध और आटे जैसी चीजों पे सरकार जीएसटी लगाई। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होता। कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है, इस देश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और तो इस देश की वो बेटियां जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर के आई, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, वो बेटियां जब अपने न्याय के लिए गुहार कर रही थी तब उनको, उनके साथ क्या अमानवीय व्यवहार किया गया, ये किसी से छुपा नहीं। हमने सबने टीवी में भी देखा, अखबारों में पढ़ा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, अप्रत्यक्ष रूप से देखा। सरकार उन बेटियों के साथ नहीं खड़ी हुई, सरकार उन अपराधियों को बचाने के लिए खड़ी हुई जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले अपराध कर रहे थे। और ये अभी से नहीं, ये पहली घटना नहीं, आप पुरानी सारी घटनाएं उठा के देख लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, हर जगह सरकार ने उन अपराधियों को बचाया है, भाजपा की सरकार ने, जिन्होंने अपराध किए। हमारा ये वादा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एक सरकार ने नया झुंझुना पकड़ाया महिला आरक्षण का। शर्म आनी चाहिए। 9 साल पूरे हो गए, आपने हर मैनिफेस्टो में महिला आरक्षण कानून की बात करी, पर आपने उसको कभी लागू नहीं किया। आप उसको तब लाए, अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाए, जब आपको मालूम था कि आपकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अरे अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो सरकार इसको 2019 में लेकर आती और 5 साल में सरकार इस कानून को लागू करती। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इस देश की पार्लियामेंट में महिला आरक्षण कानून को रखा था। और अगर 33% आरक्षण पंचायत से मिला है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी की। और हम वायदा करते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं,
महिलाओं के स्वाभिमान के लिए कांग्रेस की सरकार सबसे पहले महिला आरक्षण कानून को, जो इन्होंने अंधकार में डाल दिया, जिसकी कोई डेट नहीं बताई कि कब लागू होगा, आते ही सबसे पहले महिला आरक्षण कानून हम लागू करें। सर्वोपरि मैं मानती हूं, इस देश के हर नागरिक के मन में उतना ही मान, सम्मान और आदर है, पर भारत माता की वायदा है कि जब गरीब परिवारों के मुखिया को, कांग्रेस की सरकार, जब यूपी की सरकार हमारी बनेगी, तो हम 1 लाख रुपए मुखिया के परिवार को देंगे। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम, जिससे आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, नौजवान, हर कोई इफेक्ट होता है, उन दामों को हम कम करेंगे। ये हमारा वायदा। तीसरा हमारा जो सवाल, तीसरा मूल्यांकन जो होना है वो है किसानों की। इस सरकार ने इनके आप हर मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, चाहे 2014 का हो, 2019 का हो, प्रदेश सरकार के चुनाव हुए 17 में और 22 में, उसके भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। किसानों के लिए इन्होंने यही कहा कि हम इनकी आमदनी को दुगना करें, पर हकीकत क्या है? डीएपी के बोरी का वजन तो कम हो गया, 50 से 40 हो गया, पर उसके दाम कम नहीं हुए, उल्टा बढ़ गया। किसानों की आय दुगनी तो आप नहीं कर पाए, पर जब किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे बैठकर प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा था, तब आपने उस पर लाठियां बरसाई, इस देश के अन्नदाता पर लाठियां बरसाई। मैं मानती हूं कि इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। जो 500 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, इसका हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 के चुनाव में जरूर देना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी मौजूद हैं। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण में मतदान हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से और आदित्यनाथ जी से कि गन्ने के दाम का क्या हुआ। जो चीफ सेक्रेटरी की एक समिति ने सिफारिश 400 रुपये क्विंटल की थी, दाम दिए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को? प्रधानमंत्री जी क्या हुआ, बरेली में ही तो आप घोषित करके गए थे कि किसान भाइयों आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। 27 रुपये प्रतिदिन किसानों की आमदनी कर दी और अपने धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज। ये जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मांग रहा है और जाट समाज भी बहुत नाराज है। इसीलिए तो जयंत चौधरी रैली में नहीं गए। प्रधानमंत्री जी ने रैली की थी, आदित्यनाथ जी ने नहीं गए। पूरा जाट समाज नाराज है, राजपूत समाज भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र लागू करा है, जिसको मोदी की गारंटी भी कही जा रही है, तमाम वादे करे गए हैं, कैसे देखते हैं उस घोषणा पत्र? घोषणा पत्र लागू कहाँ किया भारतीय जनता पार्टी ने? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मिले क्या? 2 लोग पूछ के बता दीजिए रोजगार मिले तो। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम कर दिया। पूछिए प्रधानमंत्री जी से वादे पूरे किए क्या? उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब वो अच्छे दिन तो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी के आए। आम की देश की जनता के अच्छे दिन के नाम पर 400 का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। दाल तेल जो 60 और 70 की थी वो 200 के पार कर दी। पेट्रोल डीजल 60-70 का 100 रुपये के पार कर दिया। तो ना अच्छे दिन आए, ना सस्ते दिन आए, ना बेटियां पढ़ी ना बेटियां बढ़ी। अभी सर प्रेस वार्ता करके 7 चरणों में 7 मुद्दों को उठाएंगे, क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे? 7 हमने कहा है कि 7 चरणों में ये परीक्षा की घड़ी है देश और प्रदेश की जनता के लिए, जिसके 7 प्रश्नों का मूल्यांकन देश की जनता करेगी। उसमें महंगाई है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें भारत माँ की भूभागी अखंडता है, भारत माँ की अस्मिता है, कि किसानों की आमदनी
करनी है, युवाओं के रोजगार, ऐसे 7 प्रश्न। उन 7 प्रश्नों का 7 चरण में मूल्यांकन होगा और भारतीय जनता पार्टी फेल होगी और कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन पूर्ण बहुमत से, अच्छे डिस्टिंक्शन के मार्क के साथ बहुमत में। एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 150 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की जो स्थिति है वो साफ तौर पे ये लगता है कि 150 सीटें आ रही हैं। ये बात तो प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज और उनके काम से दिख जाएगी आपको। प्रतिपक्षी दलों के लोगों को जेल में डालना बगैर किसी मुकदमे के, वो कोई प्रमाण है नहीं उनके पास, प्रतिपक्षी दलों के लोगों को तोड़ना। आप देखिए कि महाराष्ट्र में तो उन्होंने शिवसेना को, उन्होंने एनसीपी को तोड़कर अलग पार्टी बना दी। ये डेस्पिरेशन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो हार की कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल सही मूल्यांकन राहुल गांधी जी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 पार नहीं करने वाली। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता करी है और 7 चरणों में 7 प्रश्नों का मूल्यांकन जो है वो जनता से मांगेगी। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान।